दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अब बदलाव होना तय हो गया है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अब प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव होंगी। अब आपके मन में सुन करके और तमाम जो है ख्याल आ गए होंगे कि ऐसा कैसे सर हो सकता है। तमाम जो है दावे लोग ठोक रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अपर्णा यादव जो है वह मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश की। और दरअसल यह जो है खुशहाली जो है, यह खुशहाली केवल जो है अखिलेश परिवार को ही नहीं, यह खुशहाली जो है बीजेपी की तरफ से है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव जो है वह बीजेपी में राज्य महिला आयोग की जो है उपाध्यक्ष हैं। हालांकि उनको जो है मौका मिला था लखनऊ से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वह जो है चुनाव जीत नहीं पाई थी। फिर भी बीजेपी ने उन्हें जो है राज्य जो है महिला आयोग का जो है उपाध्यक्ष जो है नियुक्त कर दिया है। अब कुल मिलाकर के यह खुशहाली आप मान के चलिए, और यह खुशखबरी सबसे बड़ी आप मान के चलिए यादव परिवार के लिए कि अपर्णा यादव जो है वह अब जो है बन रही हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब योगी आदित्यनाथ के बारे में आपके दिमाग में आया होगा, फिर योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। तो योगी आदित्यनाथ जो है अब वह दिल्ली की तरफ जो है रवाना होंगे। अब इसमें आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना होइए। आपने जितने भी मुख्यमंत्री आप देखिए, आपने ये सोचा ही नहीं होगा कि यह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चाहे मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान के हो, या बिहार के हो, या दिल्ली के हो। कभी आपने रेखा गुप्ता का नाम दिल्ली में सुना था? कभी आपने जो है सम्राट चौधरी को लगा था? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश देख लीजिए। तो बीजेपी जो है ऐसे ही कारनामे करती है, और इसी कारनामे के लिए जो है बीजेपी जानी जाती है। जो कोई नहीं सोच सकता, जहां तक कोई सोच नहीं सकता वहां बीजेपी करके जो है बैठ जाती है। अब यह खुशखबरी जो है वह अखिलेश यादव से लेकर के उसके बाद पूरे परिवार में जो है यह दौड़ रही है। यह सूत्रों से पता चल रहा है कि अपर्णा यादव जो है वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, और यही बीजेपी जो है उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो है पेश करेगी। दरअसल आपने देखा कि अभी हाल में ही जो है अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई, छोटे भाई प्रतीक यादव जो है अब इस दुनिया में नहीं है। रहस्यमय स्थिति में जो है उनको चोट लगा था और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से आपने देखा कि उनके दाह संस्कार मुखाग्नि से लेते हुए उसके बाद जो है त्रयोदशी तक यानी 13वीं तक जो है कार्यक्रम आपने देखा, और किस तरह जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वहां पहुंचे हैं अपर्णा के घर पर। उसके बाद अपर्णा तमाम सब लोगों से मिली, भावुक होकर उनको उन तमाम लोगों ने देखा कि अब इन बेटियों का क्या होगा। सब कुछ जो भी जैसा है, लेकिन अखिलेश यादव को जो है लोगों ने सराहा। अखिलेश यादव जिस तरह जो इस परिवार का ध्यान पहले भी देते थे और परिवार का ध्यान आज भी देते हैं, क्योंकि जब प्रतीक यादव की जब मृत्यु हुई है, उनके मृत्यु के बाद से लेकर के और अभी तक जो है जो यादव परिवार है सब यही कहते हैं कि सब एकजुट हैं और सारी बात है। लेकिन जब से ये सूत्रों के अनुसार यह चल रहा है कि बीजेपी जो है अपर्णा यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी, यह बात को लेकर के जैसे ही लोगों में जो है ये सुनाई दी, तैसे जो है चहल पहल जो है यादव परिवार में जो है खलबली मच गई। जब तो यादव परिवार में जो है अपर्णा यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो अखिलेश यादव, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो अपर्णा यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगी। या आप मान करके चलिए। अब इस पर जो है दोनों तरफ यादव परिवार में जो है अखिलेश यादव की जो है दोनों तरफ जो है हाथ में लड्डू है। एक तरफ अगर बीजेपी की गवर्नमेंट, अगर योगी सरकार बनती है, योगी सरकार तो योगी बहरहाल तो नहीं रहेंगे, वह तो दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन अगर योगी यानी बीजेपी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में सक्सेस होती है, यानी चुनाव 2027 में अगर जीत तय करती है, तो अपर्णा यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगी। जिस तरह रेखा गुप्ता दिल्ली में बनी है उस तरह अपर्णा को मौका मिलेगा। और दूसरी ओर अगर इस तरीके का जो है समाजवादी पार्टी अगर जो है फाइट करती है तो भी जो है संशय हो सकता है कि आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो फिर उस पर अखिलेश यादव के सामने जो है एक नया चेहरा है समाजवादी पार्टी का, वो है डिम्पल यादव। यानी डिम्पल यादव जो है वो राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है। अब यहाँ आप सबसे बड़ा बात यह है कि जो है एक जो है जेठानी और देवरानी वाला मामला है कि अगर बीजेपी की अगर सरकार आई तो फिर जो है देवरानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगी, और अगर बस सपा की समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अगर विधायक जीत करके आए, तो आप समझ लीजिए डिम्पल यादव बने। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यादव परिवार के हाथ में लड्डू है। लोग यह भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव भी दिल्ली जाएंगे। अखिलेश यादव का जो है सीधे रास्ता साफ है दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं कि भविष्य में जो है अब ये सब दावेदारी जो है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे, तो ये लोग अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, और इधर जो है अपर्णा जो है वह लखनऊ की राजनीति करेंगी। तो अपर्णा जो है और इधर डिम्पल, तो डिम्पल यादव अखिलेश की पत्नी और अपर्णा यादव प्रतीक की पत्नी, यह देवरानी जेठानी दोनों दो है। यह आपके जो है लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालेंगी, और वहाँ जो है
दिल्ली की कुर्सी के लिए जो है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव अब दिल्ली के संसद में जो है तहलका मचाएंगे। तो कुल मिलाकर के यह जो खुशखबरी है, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर 2027 में अगर बीजेपी अगर पद में आती है तो बीजेपी ने एक बार जो है मूड बना लिया है। और यह मूड आपसे मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ही नहीं, यह नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जो है खुद यह चाह रहे हैं। अमित शाह के दिमाग में खुद यह है कि जो है मुख्यमंत्री के तौर पर अपर्णा यादव को जो है चार्ज दिया जाए, एक बार अपर्णा यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस तरीके से रेखा गुप्ता को उन लोगों ने निशाना वो करके कि रेखा गुप्ता एक बार जो है दिल्ली का पद संभालें तो रेखा गुप्ता सीएम है, उसी तरह जो है अपर्णा यादव को सीएम बनाने की पूरी तैयारी जो है हो गई है। अब ये है कि राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष से सीधे जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी दिल्ली उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने की पूरी व्यवस्था जो है बीजेपी ने बना ली है। यह एक तोहफा है, आप मान के चलिए कि यह एक जो है बीजेपी अपर्णा को तोहफा दे रही, चाहे आप यह मान के चलिए। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, अगर उसका बहुमत होता है, तो फिर अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनेंगी, यह तय है। यानी अब कुल मिलाकर के जो है जेठानी देवरानी, जैसे मैं आपको बताया कि यादव परिवार के दोनों हाथ में जो है लड्डू हैं, एक तरफ अपर्णा यादव, दूसरी तरफ जो है डिम्पल यादव। यानी दोनों ही महिला हैं, दोनों ही सशक्त, पढ़ी लिखी और होनहार हैं और राजनीति करना, उसके बाद जो है सत्ता चलाना अच्छे से जानती हैं। अब देखा ये जाएगा कि सत्ता किसकी आती है, किस्मत किसकी चमकती है, डिम्पल यादव की, अखिलेश यादव की, या फिर अपर्णा यादव की। नमस्कार।